नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सभी ठाकुर आज के विचार में। दोस्तों, अभी हमारे देश में एक विधेयक बड़े जोरों शोरों के साथ चर्चे में है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक के बारे में। और आज के मैं अपने इस वीडियो में इसी विषय पर विश्लेषण करूंगी। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूंगी, जिसमें मेरा जो पहला पॉइंट होगा वो ये होगा कि हम यहाँ पर समझेंगे कि वन नेशन वन इलेक्शन क्या है। दूसरा पॉइंट कि क्या वाकई में वन नेशन वन इलेक्शन हमारे वर्तमान सरकार के दिमाग की उपज है या फिर इसका कोई हिस्ट्री है। तीसरा कि क्या विश्व में कोई अन्य देश है जहां पर ये विधेयक लागू हो रखा है और इसके तहत वहां पर चुनाव प्रक्रिया करवाई जा रही है। चौथा कि इसका निगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स क्या होंगे, इस विधेयक के निगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट क्या हैं। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन क्या है। तो वन नेशन वन इलेक्शन जो विधेयक है, इसका मतलब है कि लोकसभा, विधानसभा और अन्य निकायों में एक साथ चुनाव हो सकेंगे। यानी हम मतदाता, हम लोग जो जनता है वो एक ही साथ, एक ही समय पर, एक ही दिन में लोकसभा, विधानसभा और निकायों में अपने प्रतिनिधि को चुन पाएंगे। अगर ये विधेयक लागू हुआ तो 2029 में हम इसी विधेयक के तहत चुनाव प्रक्रिया में शामिल होंगे और मतदान कर सकेंगे और एक ही समय पर, एक ही साथ अपने प्रतिनिधि को चुन पाएंगे। और इसी के लिए अभी जो वर्तमान सरकार है उसने हमारे पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद के अध्यक्षता में एक कमेटी तैयार की और उसको इस पर रिपोर्ट सौंपने को कहा है। दूसरा जो मेरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि विपक्ष का कहना है, कुछ दल जो है इस विधेयक के पक्ष में है, कुछ दल इसके विपक्ष में है। तो जो विपक्ष में है, जो लोग नहीं चाहते हैं कि ये बिल पास हो, उनका ऐसा कहना है कि जो हमारी वर्तमान सरकार है वो मेन मुद्दे से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इस विधेयक को लागू करना चाह रही है, इस विधेयक को लाना चाह रही है। तो क्या ये सच है? जी नहीं। मैं आपको बता दूं कि स्वतंत्र भारत में जो पहला चुनाव हुआ 1951-52 में, उस समय पर इसी प्रक्रिया के तहत चुनाव हो रहा था। यानी वन नेशन वन इलेक्शन के तहत ही चुनाव हो रहा था। पूरे देश में एक साथ लोकसभा, विधानसभा और निकायों का चुनाव होता था और ये प्रक्रिया 1967 तक चली। उसके बाद, हालांकि मैं इतना डीप में आपको नहीं ले जाऊंगी, 1967 तक ये प्रक्रिया चली है और हमारी जो लॉ कमीशन है उसने भी माना है कि हमारे देश में वन नेशन वन इलेक्शन लागू होना चाहिए। तीसरा जो पॉइंट है, क्या विश्व में अन्य देश हैं, कोई अन्य देश है जहां पर इस विधेयक के तहत चुनाव करवाए जा रहे हैं? तो जी हाँ, विश्व में 7 ऐसे देश हैं जहां पर इस विधेयक के तहत इस कानून के तहत चुनाव करवाए जा रहे हैं। और वो देश है स्वीडन, इंडोनेशिया, फिलीपींस, साउथ अफ्रीका, जर्मनी, जापान। तो ये कुछ ऐसे देश हैं जहां पर इस प्रक्रिया के तहत चुनाव करवाए जा रहे हैं। हमारा देश पहला नहीं होगा जहां पर इस प्रक्रिया के तहत चुनाव करवाया जाएगा। इसके बाद जो चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि इसका निगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट क्या होगा। तो पहले पॉजिटिव पॉइंट देखते हैं। हमारे देश में क्या होता है कि सरकार हमेशा चुनाव के दौड़ में लगी रहती है। जो सरकारी काम है, जो विकास का कार्य है, जो लोगों के मुद्दे हैं, उस पे से हटके हमेशा चुनाव दौर में लगे रहती है। एक बार लोकसभा का, एक बार विधानसभा का और एक बार निकाय का। तो हमेशा सरकार का ध्यान जो है वो चुनाव की तरफ बटा रहता है। इससे मुक्ति मिलेगी हमें। दूसरा कि बार बार चुनाव करवाने पे सुरक्षा बलों की जरूरत पड़ती है और इससे जो है खर्च बढ़ता है। तो इस पर खर्च में कुछ ना कुछ जरूर कमी आएगी अगर एक साथ चुनाव होता है तो। तीसरा ये कि बार बार आचार संहिता लागू करने से, धारा 144 लगाने से सरकारी कार्य प्रभावित होता है, इससे विकास में खलल पड़ता है। इसके बाद हम निगेटिव पॉइंट इसका देखते हैं। ये तो पॉजिटिव पॉइंट हो गया भाई। अब निगेटिव पॉइंट हम देखते हैं कि निगेटिव में जो सबसे पहला पॉइंट होगा कि अगर एक साथ चुनाव होगा तो
जो राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे होते हैं और राजकीय स्तर के मुद्दे होते हैं वो दोनों तो अलग अलग होते हैं भाई। तो फिर एक साथ चुनाव क्या होगा, कैसे होगा? दूसरा ये कि जो पार्टी सत्ता में आएगी वो तो फिर 5 साल के लिए सो जाएगी कि चलो भाई हमें तो 5 साल बाद फिर जनता के सामने जाना है, उनकी तो जवाबदेही ही खत्म हो जाएगी, जिम्मेदारी ही कोई नहीं बचेगी। तो क्या ये चुनाव करवाना ठीक होगा एक साथ? तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, मत भूलिए कि अगर लोकसभा 5 साल से पहले भंग हो गई तो उस सिचुएशन में सरकार क्या करेगी? क्या सरकार के पास इसका कोई जवाब है? और अगर जवाब है तो उसको दे। और चौथा पॉइंट जो सबसे बड़ा नेगेटिव है कि इतने बड़े देश में आप एक साथ चुनाव कैसे करवाएंगे? इतना सुरक्षा बल आप कहाँ से लाएंगे? इतनी मशीनरी आप कहाँ से लाएंगे? कि आपके पास उतनी मशीनरी, उतना सुरक्षा बल उपलब्ध है जिससे आप देश के अनुशासन को बनाए रखें? तो खैर, सिक्के के दो पहलू होते हैं, तर्क वितर्क इसी तरह चलते रहता है। पर अगर देश हित में कानून, कोई विधेयक जरूरी है तो वो जरूर लागू हो। तर्क वितर्क का क्या है, ये तो हमेशा चलते ही रहता है। खैर, मेरा ये अपना तर्क था। अगर इस बारे में आपकी कोई राय है, आपका कोई तर्क है, कोई विचार है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। मैं मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो में एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद।